उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो कि जर्मनी में आफ्टर MBBS आना चाहते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस है जैसे आप अप्लाई करते हो अपना MBBS का डिग्री, एंड यू डोंट गिव एन एग्जाम, यू डायरेक्टली टेक अ वीज़ा, कम हियर एंड स्टार्ट योर मेडिकल प्रैक्टिस। व्हेन यू पास दिस एग्जाम, योर डिग्री इज इक्वल टू जर्मन मेडिकल ग्रेजुएट। फुली लाइसेंस मिलता है जर्मनी में एज अ मेडिकल डॉक्टर या कि एज अ डॉक्टर काम करने का। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे इतनी आसानी से, इतना सिंपली एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया। बिकॉज हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यमुने अनफिल्टर्ड। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं कि आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, बैचलर्स के एडमिशन्स के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने MBBS या कि मेडिकल फील्ड के बारे में इतना नहीं बोला। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है, सेकंड ऑफ ऑल आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस भी थे इस पे, इस वजह से आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑल मेडिकल रिलेटेड फील्ड। चाहे आपने MBBS किया है पाकिस्तान से, आपने अपना हाउस जॉब किया है, या कि फिर आपने MBBS किया है और यहाँ पे मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगी। उन स्टूडेंट्स के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो कि जर्मनी में आफ्टर MBBS आना चाहते हैं। और रिसेंटली पाकिस्तान में कोयटा बलूचिस्तान में जो हादसा भी डॉक्टर के साथ पेश आया है, वो एसिड अटैक वाला, उसके लिए भी आई वाज सो अपसेट एंड सो मेनी पीपल talked about how they want to get out of Pakistan as a female, even if they are a doctor. Like doctor is such a like doctor is the only patient, like the only occupation in Pakistan that can earn well or that has a good future in countries like Pakistan. लेकिन अगर वो भी वहाँ पे safe नहीं है, then I'll suggest you all to get out of the place that you are not even safe. Also in today's video, I am just extending my best wishes to the girl who survived the acid attack. अल्लाह उनकी बहुत 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 उनको सब्र दे, उनकी फैमिली को, और things may get easy for her. But today I will talk about if you have done MBBS in Germany. मैं यहाँ पे जंगल में आई हूँ, this jungle it's like very near to my house, तो मैं वीडियो बनाने या वॉक करने यहाँ पे आती हूँ। तो यहाँ पे तो गर्मियाँ हैं तो मक्खी मेरे मुंह पे आ रही है। एनीवेज सो या आज की वीडियो में मैं बात करूँगी मेडिकल फील्ड के बारे में कि अगर आपने पाकिस्तान में अपना MBBS किया है, हाउ कैन यू मूव अब्रॉड आफ्टर MBBS फ्रॉम पाकिस्तान टू जर्मनी। ठीक है, MBBS के बाद आपका सिर्फ एक वो नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आपके पास 3 ऑप्शंस है उसको मजीद परस्यू करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिकम लाइसेंस डॉक्टर इन जर्मनी। MBBS कर लिया है आपने अपना हाउस जॉब किया है, नहीं किया, उसके बाद आप यहाँ पे आके अपना वो जो मेडिकल लाइसेंस है वो परस्यू कर सकते हो, एज अ मेडिकल डॉक्टर यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। वो किस तरह करना है उसके बारे में बात करूंगी। एक ऑप्शन ये है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी जो डिग्री है वो ट्रांजिट कर सकते हो, ट्रांजिशन। फॉर एग्जांपल आप MBA कर सकते हो। आप आपको अगर पेशेंट के साथ या हॉस्पिटल के काम आपको नहीं पसंद, आप रिसर्च में जा सकते हो, मेडिकल मास्टर्स कर सकते हो किसी सब्जेक्ट में, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या कि जो भी अदर मेडिकल रिलेटेड फील्ड्स है आफ्टर MBBS। उस बारे में मैं सेकंड वीडियो पे सेकंड एपिसोड में बताऊंगी, ये सेकंड ऑप्शन के बारे में तो डिटेल से, लेकिन ये भी ऑप्शन आपके पास है। थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि आप PhD कर सकते हो। तो ये 3 ऑप्शन आपके पास है टू बिकम अ लाइसेंस डॉक्टर इन जर्मनी आफ्टर योर MBBS, टू ट्रांजिट योर डिग्री एंड pursue masters और MBA in Germany. Thirdly, आप PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपने MBBS किया है तो यहाँ पे मेडिकल लाइसेंस आपने कैसे लेना है प्रैक्टिस करने के लिए। द वेरी फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई फॉर अ मेडिकल लाइसेंस या टू बिकम अ लाइसेंस्ड मेडिकल ऑफिसर इन जर्मनी, उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप लैंग्वेज की जरूरत है। लर्न जर्मन लैंग्वेज। पहले B2 था, अभी अगर आप C1 करते हो तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, द मोर यू लर्न द लैंग्वेज द मोर चांसेस यू गेट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स या कि फ्रॉम द स्टेट्स टू एक्सेप्ट यू। डिफरेंट स्टेट्स होते हैं यार जर्मनी में। पेशेंट्स के साथ आपने बात करनी होगी, आपने डॉक्यूमेंट्स लिखने होंगे पेशेंट्स के लिए, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स, तो वो जर्मन में होना चाहिए। तो दैट इज द वेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये वो वाला स्टेप है जो आपने खुद करना है। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है। सेकंड स्टेप यू चूज योर स्टेट। जर्मनी में तकरीबन 16 स्टेट्स है, ज़ैक्सोनी है, बवेरिया है, हेसन है, इस तरह के 16 स्टेट्स है। जैसे पाकिस्तान में हमारे प्रोविंसेस है, इस तरह यहाँ पे स्टेट्स है 16। हर स्टेट अपना सेपरेटली डील करता है अपना रिकॉग्निशन का प्रोसेस। ठीक है, आप अप्लाई करते हो तो वो आपको रिकॉग्नाइज करता है एज मेडिकल ऑफिसर। तो हर स्टेट का हैंडलिंग सेपरेटली, वो इस चीज को सेपरेटली हैंडल करता है। इस तरह नहीं है कि आप ओवरऑल जर्मनी में अप्लाई करते हो तो
कोई ओवरऑल जर्मनी का देख रहा है, हर स्टेट का अलग होता है। सो यू हैव टू चूज कौन से स्टेट में आप अप्लाई करोगे। ये लिंक भी स्क्रीन पे या कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एक दो स्टेट का जहाँ से आप अपना जो रिकॉग्निशन है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तीसरा स्टेप यही है, अप्लाई फॉर योर रिकॉग्निशन। कैसे आप अप्लाई करते हो? अपना एमबीबीएस का डिग्री, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, हाउस जॉब सर्टिफिकेट, अगर आपने हाउस जॉब किया है तो पासपोर्ट, ट्रांसक्रिप्ट, जो डिग्री, एवरी डॉक्यूमेंट दैट यू हैव, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। नाउ यू वेट फॉर द 2 ऑप्शंस। अगर उन्होंने वो इवेलुएट करते हैं क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स को, इफ दे फाइंड यू फिट, then you don't give any exam, you directly take a visa, come here and start your medical practice. इस स्टेप को कहते हैं इक्विवेलेंस चेक। आपका इक्विवेलेंस चेक होता है। इक्विवेलेंस चेक क्या होता है? वो देखते हैं कि आपका करिकुलम और जर्मनी में जो मेडिकल ऑफिसर का करिकुलम है, आर दे same. If you are fortunate, if they are same, then you don't have to take any exam, you directly take a visa and come here and start your medical practice. अगर नहीं तो then you have to go for an exam called KP या Kenntnisprüfung. It is like the knowledge of मेडिसिन। आपने रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया, फिर यू वेट फॉर इक्विवेलेंस चेक। अगर इक्विवेलेंस चेक आपका हो गया, यू आर गुड टू गो। अगर नहीं तो आपको केपी एग्जाम देना होगा और वो केपी एग्जाम आप जर्मनी में आके दोगे। ठीक, अभी आपने वीजा के लिए अप्लाई करना है, आपका वैल्यूएशन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू हैव टू डू द केपी टेस्ट, तो इन लाइक 70% ऑफ द टाइम ये होता है कि आपने केपी टेस्ट देना है, बिकॉज कुछ करिकुलम मैच नहीं होते, तो उसके लिए आपने केपी एग्जाम देना है। देन यू अप्लाई फॉर वीजा। फोर्थ स्टेप इज यू अप्लाई फॉर वीजा। वीजा कौन सा अप्लाई करना है? आपने नॉर्मल स्टूडेंट वीजा या जॉब वीजा या इस तरह वीजा अप्लाई नहीं करना है। एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है वीजा की, दैट इज नेशनल वीजा फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। ये वीजा का नाम होता है। ये वीजा का ऑप्शन भी आपको मिलेगा पोर्टल में, जहां से आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो इस वीजा के लिए आप अप्लाई करते हो, आपको वीजा मिल जाता है, आप जर्मनी आ जाते हो। 5वां स्टेप, केपी एग्जाम देने से पहले, Kenntnisprüfung देने से पहले आपने एक और एग्जाम देना है जो कि एफएसपी एग्जाम है। Fachsprachprüfung, आई थिंक दिस इज द नेम। Fachsprachprüfung आपने देना है। अब ये मेडिकल टेस्ट नहीं है। आपने जो पाकिस्तान में B2 लैंग्वेज किया था, यू रिमेंबर, आपने B2 लैंग्वेज सबसे पहले किया, फिर यू चोज योर स्टेट, किस स्टेट में आपने डॉक्टर बनना है, देन आपने अपना डिग्री या के जो लाइसेंस है उसके लिए रिकॉग्निशन के लिए अप्लाई किया, आप रिकॉग्नाइज हो गए। वीजा के लिए अप्लाई किया, वीजा के लिए आप यहाँ पे आ गए। अभी आपने केपी टेस्ट देना था अपना फुल बिफोर यू बिकम अ फुल्ली लाइसेंस्ड डॉक्टर। ठीक है, उस एग्जाम से पहले एक और एग्जाम है एफएसपी टेस्ट, Fachsprachprüfung। ये एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल या लैंग्वेज स्किल का टेस्ट होता है। दिस इज नॉट अ मेडिकल टेस्ट। जो आपने लैंग्वेज B2 या C1 लेवल किया है, दिस इज जस्ट कम्युनिकेशन या कि स्पीकिंग टेस्ट एज अ मेडिकल डॉक्टर। क्योंकि जो आम बंदे बातचीत कर रहे होते हैं, दैट इज डिफरेंट। जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान बातें हो रही होती है या कि कम्युनिकेशन हो रही होती है, दैट इज डिफरेंट। अब ये होता किस तरह है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट्स के 20-20 मिनट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हिस्ट्री टेकिंग। गाइस, मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे मेरे सामने सूरज भी है, तो यू आर नोटिसिंग कि सनसेट का टाइम है। एक्चुअली यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं और सनसेट आज 9:38 को होगा, 9:30 बजे होगा। तो मेरे ख्याल से अभी 8:30 और अबव होगा। आई कैन नॉट सी द टाइम, तो आई कैन सी सनसेट। तो मैं आपको आज सनसेट भी दिखाऊंगी अपने साथ। एनीवेज, इट वाज डिस्ट्रैक्टिंग में, सो मैंने बता दिया। वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला स्टेप एफएसपी एग्जाम का होता है हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में आप पेशेंट मतलब आपके पास ज्यूरी होती है, 2 मेडिकल ऑफिसर होते हैं और एक उसमें से लिंग्विस्टिक होता है। तीन जो एग्जामिनर है आपके सामने बैठे होते हैं, 2 डॉक्टर और एक लिंग्विस्टिक का, या जो कि कम्युनिकेशन आपकी चेक करता है। सेकंड पार्ट ऑफ द एग्जाम है डॉक्यूमेंटेशन। आपने डॉक्टर पेशेंट बन गया, ठीक है, उस एग्जाम में आपने पेशेंट टॉक किया, आपने डॉक्टर से या वो पेशेंट से आपने बात की, फिर उसको आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे कि फॉर एग्जांपल फलाना आपको बीमारी है, इस डेट को आप आओ, सारा डॉक्यूमेंटेशन आप उसको लिख के दोगे। इसमें क्या होगा डॉक्यूमेंटेशन में, ये भी 20 मिनट का टाइम है इस चीज़ के लिए। ये भी चीज़ नोट होगी कि आप पेशेंट के साथ कितना एम्पैथी रखते हो। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह नहीं है कि डॉक्टर्स फुल मतलब पेशेंट्स को बिल्कुल कुछ ना समझे। हम भी कभी कभार डॉक्टर के पास जाते हैं तो बहुत रूड बिहेवियर होता है, तो यहाँ पे ये नहीं है। आप अपने पेशेंट के साथ आपने बहुत एम्पैथी के साथ डील करना है। तो ये सारा इंटरव्यू जो है उसी चीज से क्या रिलेटेड है कि आप कैसे पेशेंट को डील करते हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या है। या थर्ड इसका जो इस एग्जाम का पार्ट है केस प्रेजेंटेशन। पेशेंट इंटरव्यू लिया आपने, उसका केस बनाया डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। अब आपने उस केस को वापस डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है।
क्योंकि आप अभी आप सुपरविजन में हो, आपका एक सुपरवाइजर भी होगा, तो ये इस तरह सिनेरियो है इस FSP एग्जाम का। पेशेंट से बात कर ली, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर लिया, अब नाउ यू टॉक विथ योर सुपरवाइजर टू डिस्कस द केस। ये 3 स्टेप होता है, हर स्टेप के 20-20 मिनट्स होते हैं और इसके बिना आपको इवेल्युएट करता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। इसके बाद क्या होता है, आपको बेरूफ्स अलाउडनेस मिलता है। इफ यू पास योर FSP एग्जाम, आपको बेरूफ्स अलाउडनेस मिलता है which allows you to work as a medical officer temporarily under the supervision of a senior medical officer. अप्लाई करते हो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट क्लिनिक्स में, ताकि कोई डॉक्टर आपको अपने अंडर सुपरविजन में ले, देन यू कैन स्टार्ट practicing as a medical officer but temporarily। क्यों ये लोग क्यों करते हैं? KP एग्जाम देने से पहले ये लोग करते हैं ताकि एक तो अपना अर्निंग के लिए, ठीक है, यू हैव टू अर्न हियर ऑन योर ओन, अर्निंग के लिए भी करते हैं और एक्सपीरियंस के लिए भी करते हैं। और कभी कभार ये होता है कि आप जिस डॉक्टर के अंडर सुपरवाइज हो रहे होते हो, KP एग्जाम देने के बाद आप वहीं पे उसी हॉस्पिटल में एज अ फुल टाइम डॉक्टर भी काम करते हो। सो ये केस होता है, बट ज़रूरी नहीं है FSP एग्जाम के देने के बाद ज़रूरी नहीं है कि आप एज अ डॉक्टर यहाँ पे काम करो। कुछ डॉक्टर्स आते हैं लाइक MBBS करके यहाँ पे आते हैं, FSP एग्जाम देते हैं, वो डायरेक्ट 2-3 महीने के बाद कुछ भी नहीं करते, काम वाम नहीं करते, सिर्फ KP एग्जाम पे फोकस करते हैं और KP एग्जाम दे देते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप काम करते हो तो आपकी वो सारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और आप अर्न भी करते हो। और मेडिकल एनवायरनमेंट जर्मनी के लिए, जर्मनी में जिस तरह है उस पर यू गेट यूज्ड टू इट एज वेल, you get to know what you penetrate in the system of medical environment in Germany as well, so it is good if you do it. If you don't want to do it, it's okay. लास्ट स्टेप पे आता है वो है KP एग्जाम। KP एग्जाम इज द रियल मेडिकल एग्जाम, जिसके बाद आप एज अ फुल टाइम मेडिकल ऑफिसर, लाइसेंस्ड मेडिकल ऑफिसर जर्मनी में बनते हो। व्हेन यू पास दिस एग्जाम, योर डिग्री इज इक्वल टू जर्मन मेडिकल ग्रेजुएट। इसमें आप इंटरनल मेडिसिन करते हो, सर्जरीज करते हो, कनोला मनोला, मतलब मेडिकल में जो भी होता है इस एग्जाम में सारा आपको एज अ डॉक्टर इवेल्युएट किया जाता है। थोड़ा सा टफ भी होता है, इसके लिए डॉक्टर जाके बहुत प्रिपेयर भी करते हैं, कुछ 6 महीने, कुछ 3 महीने, लेकिन इसके लिए आपको प्रिपरेशन की भी जरूरत होगी। आपके पास टोटल 3 अटेम्प्ट्स होते हैं, ठीक है, KP एग्जाम देने का। अगर आप पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, इट्स ओके, दूसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, इट्स ओके, तीसरे अटेम्प्ट में फेल हो गए, वापस अपने कंट्री जाओ, यू आर नॉट अ मेडिकल, यू कैन नॉट वर्क इन जर्मनी एज अ मेडिकल ऑफिसर। आफ्टर यू पास दिस एग्जाम, देन आपको फुल्ली लाइसेंस मिलता है जर्मनी में एज अ मेडिकल डॉक्टर या कि एज अ डॉक्टर काम करने का। देन यू बिकम हियर अ डॉक्टर, जस्ट लाइक यू वर्क इन पाकिस्तान एज अ डॉक्टर, यू कैन वर्क आफ्टर योर हाउस जॉब। उसके बाद आप रेजिडेंसी अप्लाई करते हो, जो भी करता है, या डॉक्टर बन जाते हो जर्मनी में, दैट्स ऑल ऑन यू। बट दिस इज हाउ यू बिकम अ डॉक्टर इन जर्मनी, यू टेक योर लाइसेंस इन जर्मनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मास्टर्स के लिए या MBA के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो आफ्टर योर MBBS इन जर्मनी। बिफोर एंडिंग द वीडियो, लेट मी शो यू द सनसेट एज वेल। यहाँ पे बहुत क्लाउड्स है तो सन नजर नहीं आ रहा। सनसेट 9:30 को होगा एंड इट इज स्टिल 8:50, बट आई एम नॉट वेटिंग फॉर द सनसेट बिकॉज यहाँ पे जंगल है एंड इट्स गोना बी वेरी डार्क हियर एंड स्कैरी एंड आई हैव टू गेट आउट ऑफ दिस जंगल। रास्ता बहुत लंबा है, बहुत लंबा ट्रैक है यहाँ पे आने तक। सो बिकॉज बाकी जगह पे बेंचेस नहीं है एंड बाकी जगह से सूरज भी नजर नहीं आता, सिर्फ दरख्त ही दरख्त है। तो मेरा ये फेवरेट स्पॉट है पीछे आके बैठने का। Yeah, thank you so much. I hope कि आप लोगों की हेल्प हुई होगी। Like, subscribe and share this video to anyone who needs it because ये information available नहीं है YouTube पे इतनी आसानी से, इतना simply explain किसी ने नहीं किया because मुझे खुद बहुत टाइम लगा इसको समझने में। So I hope it helped you. Look at the view, it's mesmerizing. That's why मैं यहाँ पे आके वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन मुझे भी वॉक करके जाना है, वो जहाँ से रोशनी नज़र नहीं आ रही गुफा की तरह, वहाँ तक मुझे वॉक करके जाना है before the sunset. So आप अपना ख्याल रखें। See you in the next video. Cheers.